23 अक्टूबर की शाम तुर्की की राजधानी अंकारा में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले को अंजाम देने में 2 आतंकी थे, जिसमें से एक महिला भी थी। आतंकी हमले के कुछ ही घंटों के बाद तुर्की ने इराक और सीरिया पर हमला कर दिया। अंकारा के पास तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि TUSAS के हेडक्वार्टर पर यह आतंकी हमला किया गया था। वहीं तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस हमले के जवाब में इराक और सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी कि PKK के ठिकानों पर हमला किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से पता चला कि तुर्की के इंटीरियर मिनिस्टर अली येरलिकाया ने कहा है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि PKK के सदस्यों ने ही अंकारा पर हमला किया था। अली येरलिकाया ने बताया कि हमले के बाद दोनों आतंकी मारे गए। वहीं इस हमले की तुलना मुंबई के 26/11 हमले से की जा रही है। इस हमले के बाद 23 अक्टूबर की देर रात को तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि तुर्की एयरफोर्स ने उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में एयर स्ट्राइक की है, जिसमें PKK के 32 ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि इस हमले में PKK के कई सदस्य मारे गए। वहीं जब अंकारा की सड़कों पर गोलियां चल रही थी, उस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन तुर्की में नहीं थे। वो 2 दिन पहले ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान शहर पहुंचे थे। उन्हें जब इस हमले की जानकारी दी गई तो उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, नेटो, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी हमले की निंदा की है। TUSAS तुर्की की सबसे बड़ी एरोस्पेस निर्माता कंपनी है। वर्तमान में ये एक ट्रेनिंग क्राफ्ट, कॉम्बैट और हेलीकॉप्टर का उत्पादन कर रही है। साथ ही देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN भी विकसित कर रही है। तुर्की सशस्त्र बल फाउंडेशन और सरकार के स्वामित्व वाली इस कंपनी में 10,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। नेटो के महासचिव मार्क रूट ने हमले की निंदा की और कहा कि सैन्य गठबंधन अपने सहयोगी तुर्की के साथ खड़ा रहेगा। अब जानेंगे कौन है तुर्की पर हमला करने वाले। कुर्द एक एथनिक समूह है जो खास तौर पर मिडिल ईस्ट के 4 देश तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में पाए जाते हैं। कुर्द की अपनी अलग भाषा, कुर्दिश और संस्कृति भी है। तुर्की में कुर्दों की संख्या लगभग 20% है। वहीं तुर्की में कुर्दों का संघर्ष बहुत पुराना है। कुर्दों ने दशकों से तुर्की के साथ अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। तुर्की सरकार कुर्दों की इस मांग को एक सुरक्षा खतरे के रूप में देखती है और इसकी मांग उठाने वाली पार्टी PKK यानी कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को देश में आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। तुर्की सरकार पर कुर्द भाषा और संस्कृति को कुचलने के भी आरोप लगते रहे हैं, जो संघर्ष और जटिल बनाता है। अब देखना होगा कि इस मामले में तुर्की क्या फाइनल एक्शन लेता है।